अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू डॉक्टर के। आज मैं आपसे मुखातिब हूँ अपनी इस वीडियो में। मैं रिव्यू करूँगी ग्लोबोवेट क्रीम का। इसका इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसका इस्तेमाल ख़वातीन ज़्यादा कर रही हैं। वाइटनिंग के लिए, पिगमेंटेशन के लिए मुख्तलिफ फार्मूला क्रीम में ऐड कर रही होती हैं या डायरेक्ट स्किन पर अप्लाई कर रही होती हैं, लेकिन इसके नुकसानात या साइड इफ़ेक्ट से वाकिफ़ नहीं होती, जो उनको बाद में फ़ेस करना पड़ता है। तो इनके बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगी। इसके अलावा इसके जेन्युइन इस्तेमाल क्या हैं, किन किन मसाइल में इस्तेमाल होती है, फ़वाइद क्या क्या हैं और नुकसानात क्या हैं और तरीका इस्तेमाल क्या है, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अद्वैत के रिलेटेड या मेडिकल के रिलेटेड जो सच पर मबनी वीडियो देखना चाहते हैं, आप मेरे चैनल डॉक्टर के को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर लीजिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ब्रांड नेम है ग्लोबोवेट क्रीम। इसे ऐसे अफराद इस्तेमाल करें जिनकी ऑयली स्किन है, जिनकी ड्राई स्किन है, वो ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करें। सिर्फ यही फ़र्क है इन दोनों में। कीमत की बात की जाए तो ऑइंटमेंट 130 रुपये में मिलती है, क्रीम आपको 150 रुपये में मिलती है। 20 ग्राम का पैक है, दोनों अवेलेबल हैं। ये क्रीम स्टेरॉइड है जिसका इस्तेमाल स्किन से रिलेटेड मसाइल में किया जाता है। जैसा कि पहले नंबर पर आता है सोरियासिस, जिसको हम चंबल बोलते हैं। इसकी वजह से हमारी स्किन पर पैचेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, स्किन पर एक्स्ट्रा ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। उसके लिए आपको इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसको एक्जिमा में इस्तेमाल करवाया जाता है। एक्जिमा किसी एलर्जी की वजह से आपकी स्किन इरिटेट हो सकती है, किसी ऐसी चीज़ के टच करने की वजह से हो सकती है जिसकी वजह से आपकी स्किन इरिटेट हो जाती है, आपकी स्किन स्वेल हो जाती है, इचिंग खारिश स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ एलर्जी जिसमें आपकी स्किन पर खारिश होना, स्वेलिंग या बम्पिंग होना या रेडनेस हो जाती है, एलर्जी और रेडनेस में भी वक्ती तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे जेन्युइन इस्तेमाल हैं। तो जहाँ तक बात है इसका वाइटनिंग में इस्तेमाल करने की, तो हमारी जिल्द के नीचे जो मेलानिन प्रोडक्शन हो रही है इसको कम कर देती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन थोड़ी वाइट होना स्टार्ट हो जाती है। तो मेलानिन आपकी रंगत का जिम्मेदार होता है। जितनी ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन होगी उतना डार्क कलर आपका होगा। तो जब आप सूरज में ज़्यादा देर रहते हैं तो उसकी वजह से ये जो मेलानिन है सूरज की बुरी शुआओं से आपको बचाता है। इसीलिए जब आप धूप में ज़्यादा जाते हैं तो आपकी रंगत ज़्यादा काली हो जाती है, क्योंकि मेलानिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। मेलानिन की प्रोडक्शन को सप्रेस करके कम कर देती है, जिसकी वजह से आपकी रंगत गोरा होना स्टार्ट हो जाती है। जब तक आप इसका इस्तेमाल करते रहते हैं आपकी स्किन वाइट रहती है, लेकिन जब आप बाद में इसको छोड़ते हैं तो हो सकता है कि दोबारा आपकी रंगत चेंज हो जाए। हो सकता है पहले से ज़्यादा डार्क होना स्टार्ट हो जाए। लॉन्ग टर्म में 4 हफ्ते से ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ख़वातीन इसका मुसलसल इस्तेमाल करती हैं फार्मूला क्रीम में, उससे जो नुकसानात होते हैं वो आपको बताती हूँ। साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो ड्राई स्किन हो सकती है, स्किन ज़्यादा खुश्क हो सकती है। इसके अलावा स्किन पतली हो सकती है, सुर्ख हो जाती है। जहाँ पर लगाया जाता है वहाँ पर आपको चुभन या बर्निंग या जलन सी महसूस होती है। इसके अलावा आपकी स्किन पर हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है जब आप इसका लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करते हैं। इससे आपके बाल ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अगर आप इसको चेहरे पर लगाते हैं तो वहाँ बाल ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा आपकी वेन्स वाज़िया तौर पर नज़र आना स्टार्ट हो जाती है। आप इसको जहाँ लगा रहे हैं इसका कलर और आपकी स्किन का कलर डिफरेंट हो जाता है, अलग सा फील होता है। आपको एक्ने हो सकती है, दाने बन सकते हैं। तो इसलिए बराए मेहरबानी स्किन वाइटनिंग के लिए इसका इस्तेमाल ना कीजिएगा। बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की। 1 साल से कम उम्र बच्चे, हामला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माओं में इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। ये तरीका इस्तेमाल और डिटेल थी ग्लोबोवेट क्रीम की। वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।